क्या भारत में धर्म परिवर्तन यानी रिलीजियस कन्वर्जन अवैध है, इलीगल है? क्या हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम या बौद्ध धर्म अपनाना या कोई और धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना कानूनन अपराध है? आपके मन में भी सवाल होंगे कि आखिर धर्म परिवर्तन पर इतना बवाल क्यों होता है? धर्म परिवर्तन पर भारत का कानून क्या कहता है? ऐसे ही सवालों के जवाब आसान शब्दों में समझाने के लिए हम लेकर आए हैं नई सीरीज क्यू एक्सप्लेनर, आसान भाषा में। 5 अक्टूबर 2022 को आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस दीक्षा में 22 प्रतिज्ञा यानी कसम खाई गई। प्रतिज्ञा यह है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद लोग हिंदू भगवानों जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी और गणपति की पूजा नहीं करेंगे। अब इस प्रतिज्ञा के बाद बवाल शुरू हो गया। लेकिन आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 1956 को भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत की वजह से हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी दिन उन्होंने दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएं अपने फॉलोअर्स को दी थी। इसी कसम को हर साल भारत में कई जगहों पर दोहराया जाता है। तो चलिए अब आते हैं पहले सवाल पर। क्या भारत में धर्म परिवर्तन यानी रिलीजियस कन्वर्जन अपराध है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको कोई स्कूल, कॉलेज नहीं पसंद है या पसंद है तो आप अपने हिसाब के स्कूल की तलाश करते हैं, ठीक उसी तरह धर्म परिवर्तन का भी मामला है। अब सवाल आता है कि धर्म को लेकर भारत का संविधान क्या कहता है। जिस किताब से देश चलता है, मतलब भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है। यह मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट्स। इसमें धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी की बात है। आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा है कि भारत में हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, प्रैक्टिस करने की और धर्म का प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। भारत में धर्म परिवर्तन पर कानून क्या कहता है? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए थोड़ा आपको इतिहास में या कह सकते हैं बैकग्राउंड पे नजर डालनी होगी। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन कई रियासतों ने इस पर कानून बनाया था, जैसे कि रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1942, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट वगैरह वगैरह। अब अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पारित करने के लिए संसद से कई कोशिशें की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आसान भाषा में कहें तो फिलहाल सेंट्रल लेवल पर कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे धर्मांतरण को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन पिछले कई सालों में अलग अलग राज्यों ने जबरदस्ती, फ्रॉड या लालच देकर किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। ये राज्य हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब सवाल है कि धर्मांतरण कब अवैध हो जाता है? पिछले कुछ वक्त से कथित लव जिहाद या कहें जबरन इंटर रिलीजियस शादी रोकने के लिए धर्म परिवर्तन कानून बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहां आप ये जान लीजिए कि कानून के हिसाब से सभी धर्म परिवर्तन पर बैन या उसे अपराध की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जिन राज्यों में धर्म परिवर्तन पर कानून बने हैं वहां कानून में गलत बयानी, जबरदस्ती, फोर्स्ड, धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण को अवैध बनाया गया है। मतलब धर्म परिवर्तन अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है। जबरन धोखाधड़ी के जरिए रिलीजियस कन्वर्जन अपराध है। अब सवाल है कि जिन राज्यों में ऐसे कानून नहीं हैं, वहां जबरन धर्म परिवर्तन पर कैसे रोक लग सकता है? जवाब है कि धड़ाधड़ बन रहे धर्मांतरण विरोधी कानून के बिना भी किसी को मजबूर करना या धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन कराना भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के तहत अपराध है। आईपीसी में पहले से ही कई सारे कानून मौजूद हैं जिनके जरिए ऐसी समस्या से निपटा जा सकता है। अगर किसी की मर्जी के खिलाफ उससे कोई काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आपराधिक धमकी मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला बनता है और इसके लिए कानून मौजूद हैं। इसके लिए पहले से ही 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर आप किसी लड़की से शादी करने के लिए उसे अगवा करते हो तो उसमें भी अपहरण का केस दर्ज होता है, उसके लिए भी कानून मौजूद है।
अब यहां एक बात समझना सबसे जरूरी है कि अपनी मर्जी से किसी एडल्ट को धर्म परिवर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मामला यहां इतना साफ नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले को शक के घेरे में लाने के लिए प्रलोभन, अल्यूरमेंट और जबरन, फोर्स्ड, अनड्यू इन्फ्लुएंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अलग अलग राज्यों में बने कानूनों में आकर्षण या प्रलोभन की साफ परिभाषा या डिफिनेशन नहीं है। थोड़ा इसे और आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब अगर यूपी के नए धर्मांतरण कानून को लें तो इसमें लुभाना शब्द का जिक्र किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कई दलितों ने कई मौकों पर अलग अलग धर्मों को अपनाया है, क्योंकि उनका मानना है कि नए धर्म में उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसे में क्या बेहतर लाइफ स्टाइल का लालच कहलाएगा? अब यहां पर सवाल यह आएगा कि धर्म परिवर्तन करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? तो हर राज्य में इसका अलग अलग प्रोसेस है। हम आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक घोषणा पत्र देना होगा। व्यक्ति को घोषणा पत्र में 60 दिन का नोटिस और धर्म परिवर्तन करवाने वाले को 1 महीने का नोटिस देना होता है। दोनों के घोषणा पत्र मिलने के बाद डीएम को मामले में पुलिस जांच करानी होती है, ताकि वो धर्म परिवर्तन के पीछे के कारण, उसकी वजह वगैरह का पता चला सके। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करने वाले को यह भी बताना होगा कि वो बिना किसी लालच, डर और बहकावे के धर्म परिवर्तन कर रहा है। इसके बाद डीएम सार्वजनिक तौर पर घोषणा पत्र की कॉपी जारी करेंगे और धर्मांतरण में किसी भी तरह की आपत्ति अगर हो तो वो दर्ज करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के 21 दिन के अंदर धर्म बदलने वाले को डीएम के सामने पेश होना होगा, जिससे वो अपनी पहचान पुख्ता कर सके। इसमें एक बात और है कि धर्म परिवर्तन करने वाला शख्स कभी भी अपने पुराने धर्म को अपना सकता है या कोई और धर्म अपना सकता है। इस कानून में सजा की बात भी कही गई है, जैसे धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा, नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला और किसी भी शख्स का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा, 25,000 तक जुर्माना, गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर 50,000 तक का जुर्माना, 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन आपको बता दें कि कई राज्यों के इन ऑर्डिनेंस को अपर कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल मामला अदालत में है, लेकिन कानून का इस्तेमाल सरकारें अपने हिसाब से कर रही हैं। कुल मिलाकर धर्म परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन जुर्म नहीं है जब तक कि जबरन ना हो, लालच, धोखा ना हो। अब जरूरत है कि प्रलोभन, लालच को परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए। तो ये हुई रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन की बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किसी अहम मुद्दे को आसान भाषा में समझाएं तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें।